अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ये 5 से 6 साल की बच्चे की अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ आपको कटिंग शेयर करूँगी और उसके बाद आपको इसकी डिज़ाइनिंग के आइडिया शेयर करूँगी। इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में इसको फ़ोल्ड कर लिया है। लंबाई में मैंने पहले इसको फ़ोल्ड किया इस तरह से। अब मैं इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड करूँगी। आप ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको क्रॉस में फ़ोल्ड कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए, जब मैंने क्रॉस में मैंने पूरा इसका घेर ले लिया था ताकि अच्छा सा हमारा फ्लेयर बन जाए इस अम्ब्रेला फ्रॉक का। तो ये देखिए, जब मैंने इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करने के बाद जब एक दफ़ा और इस तरह क्रॉस में फ़ोल्ड किया है तो ये हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको जो है ये स्पेशली बिगनर्स के लिए ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी पेटी वगैरह निकालनी है सबसे पहले, क्योंकि अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि बिगनर्स की ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से कपड़ा सीधा है और क्या, तो वो उनके लिए बड़ा मसला होता है। तो इस तरह से आपने पहले फ़ोल्ड कर लेना है जहाँ से आपकी अम्ब्रेला फ्रॉक निकलेगी। अब देखिए, बाकी का ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना, मैं इसको यहाँ लंबाई में फ़ोल्ड करूँगी। ठीक है, ये मेरा लंबाई में कपड़ा है तो ये मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो मैंने ये फ़ोल्ड करना है, यहाँ पर मैंने पेटी की चौड़ाई इतनी लेनी है जितनी मेरी चेस्ट की चौड़ाई होगी इस पेटी को बनाने के लिए। ठीक है, उससे मैंने 1 इंच ज़्यादा चौड़ा लेना है और इसी तरह से जो लंबाई होगी वो भी मैंने यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा बड़ी रखनी है ताकि आधा इंच जो है वो हमारा शोल्डर में कवर हो जाएगा और आधा इंच जब हम इसको फ्लेयर के साथ अटैच करेंगे ना तब हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ, जितना मुझे चाहिए था मैंने उतनी यहाँ पर लेकर ना इस तरह से पहले कट कर लिया। अच्छा, नीचे की साइड से देखो, ये कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी 2-3 इंच बढ़ा के पेटी को कट किया था, क्योंकि इस वक्त अगर मैं यहाँ पर कपड़े को सेट करती, बिल्कुल किनारे से सेट करती, तो फिर पूरा कपड़ा मुझे नए सिरे से सेट करना पड़ता और इस तरह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 इंच जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के लेंथ में फिर मैंने इसकी स्क्वायर पीस कट कर लिया था। अगर आपको इसकी कटिंग वैसे भी समझ में आती है तो फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। अब आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी पेटी बनाने के लिए इस कपड़े को अलग कर लिया है। ये हमारे पास 4 फोल्ड में कपड़ा आ गया है। ठीक है, ये डबल फोल्ड में था, इसको जब मैंने मज़ीद फोल्ड किया था तो ये डबल फोल्ड में हो गया था और बाकी का जो कपड़ा बचा है उससे मैं स्लीव्स बना लूँगी और कपड़ा इतना ज़्यादा है कि स्लीव्स बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए, यहाँ से जो एक्स्ट्रा इसकी लंबाई थी वो मैंने कट कर दी है और बाकी यहाँ पर पेटी के जो भी निशान थे, यहाँ पर मैंने 6 इंच इसका शोल्डर लिया था, 6 इंच आर्म होल लिया था और इसकी चेस्ट जो थी वो तकरीबन 7 इंच थी और जो कमर थी वो 6.5 इंच थी। इस तरह से मैंने निशान लगा के ना और इस पे अब पेटी को मैंने कट करके रेडी कर ली। ये सिंपल सी बिल्कुल वैसे ही तैयार होती है पेटी जैसे नॉर्मली पेटी जहाँ तैयार होती हैं। अब ये जो फ्रंट की पेटी है उसको मैंने बैक साइड से अलग कर लिया और अब मैं इसकी आर्म होल की डीप कटिंग करूँगी इस तरीके से। यहाँ पर मैंने आर्म होल की डीप कटिंग कर ली है। अब हमने इसका एक पार्ट ले लेना है, चाहे आप फ्रंट ले लें बैक ले लें, कोई सा भी एक पार्ट ले लें ताकि हम उसके फ्लेयर को कट कर सकें उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो गई थी। अभी देखिए, जो मैंने यहाँ पर फ़ोल्ड करके कपड़ा रखा था इसको मैं वापस से दोबारा इसी तरह से बिछा लूँगी खोल कर। ये देखिए, अब ये वाली साइड जो इसकी बंद साइड है और दूसरी साइड आप देख सकते हैं इसकी खुली साइड है। तो आपने पेटी को भी इसी तरीके से रखना है कि इसकी बंद साइड जो है वो बंद साइड पे आएगी और इसकी जो खुली साइड है वो खुली साइड पे आएगी। ठीक है, ये देखिए, खुली साइड को मैं खुली साइड पे रखूँगी और बंद साइड को मैं बंद साइड पे रखूँगी। और ये देखिए, इसको आपने रखना है इस तरह से कि बिल्कुल जिस तरह से हमारी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है ना हमारे फ्लेयर की, इसी तरह से इसको बिल्कुल मिलाते हुए आपने स्ट्रेट इस लाइन के साथ आपने इसको रखना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और अब आपने इसको इतना ऊपर तक लेके जाना है जहाँ हमारी पेटी की चौड़ाई यहाँ की कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर आकर मेरी पेटी की चौड़ाई फ्लेयर की चौड़ाई की कंप्लीट हो रही है तो मैं यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। अब आप चाहे तो जिस तरीके से ये हमने पेटी रखी है इसी को ही आप निशान लगा लें। ठीक है, स्ट्रेट नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ, दोनों तरीके से सेम ही निशान बनते हैं। आप इस तरीके से लगाएं उस तरीके से लगाएं। ये देखिए, यहाँ पे रख कर ना आप इस तरह से पूरी स्ट्रेट लाइन लगा लें तो भी यही निशान लगेंगे और दूसरा तरीका अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ
यहाँ पर आपने ऐसे फिंगर रखनी है और कपड़े को अपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ये देखिए। और ये जो स्ट्रेट कपड़ा है ना, जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये इसी तरीके से स्ट्रेट आएगी, ठीक है। उसको आपने हल्का सा दबाया तो ये देखिए आपको एक क्रीज बन जाएगी यहाँ पर, और उस पर आप यहाँ पे मार्किंग कर लें। दोनों तरीके से सेम ही मार्किंग होगी। मैं आपको फिर से ये बात बता रही हूँ, आप चाहे ऐसे रख लें, इस तरह से रख के आप मार्किंग कर लें, या आप अपनी पेटी को रखें इस तरह से लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट करके, बन वाली जगह जो है वहाँ से स्ट्रेट करके, और फिर ये देखिए आप बिल्कुल सेम ही बन रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। अब आपने जो है यहाँ से आपको जितनी आपकी लेंथ लेनी है आपको अपने फ्लेयर की, उसके निशान लगाने होंगे। मुझे यहाँ पर अपनी फ्लेयर की लेंथ चाहिए 18 इंच, तो मैं यहाँ पर, मुझे तैयार 17 इंच चाहिए, तो हाफ़ इंच मैं ऊपर जोड़ के लिए छोड़ूंगी और हाफ़ इंच नीचे फोल्डिंग के लिए छोड़ूंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी चौड़ी लेस लगानी थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़ा वैसे भी नहीं छोड़ना था। और अम्ब्रेला में हम वैसे भी हाफ़ इंच ही कपड़ा जो है फोल्ड करने के लिए रखते हैं। अब याद है कि आप, मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर से इंच स्टेप को मूव किया, और इस तरह नीचे से भी इंच स्टेप को मूव करके 18 इंच पे मैंने निशान लगाया, और अब इन निशानों को फॉलो करते हुए मैंने ये देखिए कट कर लिया है, ये देखिए। अब ये देखिए बिल्कुल ये बराबर इसके आ गया है इस तरह से, ठीक है जी। और अब मैंने इसके यहाँ पे आपको स्टिचिंग नहीं दिखाई, क्योंकि स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल होती है पेटी, और हमने अपनी जो नीचे का फ्लेयर है अम्ब्रेला वो जोड़ना होता है। मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ जो मैंने की है। यहाँ पे मैंने 2 फ्रॉक्स बनाई हैं, 2 बहनों के लिए फ़्रॉक्स मैंने स्टिच की थी। अब आप ये देखिए, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी बेटी के अलावा किसी के लिए कपड़े स्टिच किए हैं, जिसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक बेगला बनाया है इसके लिए, ठीक है। बोट नेक यहाँ पर मैंने बनाया, जहाँ पर इसको, और इस बोट नेक पे मैंने 2 लेसेस लगाई हैं, एक सीक्वेंस लेस है और एक जो है वो समोसा लेस है। उसी तरह से इसकी जो पेटी का जोड़ था फ्लेयर के साथ, उसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से लेस लगाई हैं 2। और ये देखिए यहाँ पर घेरे पे ये चौड़ी लेस लगाई है, और इसको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने लेस लगाई है कि यहाँ पे जो कपड़े की फोल्डिंग है वो ऊपर की तरफ हुई हुई है, ठीक है जी। इस तरह से इसकी फिनिशिंग आ जाती है अच्छी से। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ। इसकी स्लीव्स से हमने यहाँ पे बिल्कुल बाजू के ऊपर ना कट बनाया है इस तरह से, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कट बनाया, और इस कट के आउटसाइड पे हमने वही 2 सीक्वेंस लेस यूज़ की, एक सीक्वेंस लेस है और एक जो है वो समोसा लेस है, ये देखिए इस तरह से। और ये थोड़ी सी फिटेड स्लीव्स बनाई है ना, बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं है और लेकिन लूज़ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने इसी तरह से वही 2 लेसेस का इस्तेमाल किया है। बहुत ही सिंपल सी फ़्रॉक है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। ईद पर इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे पहने में। अब ये मैं आपको इसका बैक नेक दिखा रही हूँ। बैक नेक मैंने इस तरह से बनाया है कि बैक नेक जो है वो मैंने 1.5 इंच रखी थी, उसके बाद ये देखिए मैंने राउंड जो है वो कट बनाया। अब यहाँ पर मैं डोरी अटैच करूँगी, तो इस तरह से आप ये देखें, हम पीछे का गला बनाएंगे तो ये दिखने में भी खूबसूरत लगेगा, और फिर जब हमारी बच्चे इस नेक को पहनेंगी तो उनको पहनने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नेक नॉर्मली हमारी बच्चियों के सर के हिसाब से छोटे होते हैं। अब ये देखिए मैं आपको ये बैक की जॉइनिंग दिखा रही थी, जिस पे सीक्वेंस लगाई और लेस लगाई है। और ये देखिए फ्लेयर के ऊपर भी इस तरह से मैंने चौड़ी लेस लगाई थी बैक साइड पर। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखा देती हूँ। इसका मैंने कैप्री ट्राउज़र बनाया है, और इस पर वही 2 लेसेस मैंने लगाई हैं। ये देखिए एक सीक्वेंस लेस है और 1 इंच के फासले पे मैंने ये समोसा लेस लगाई है, ये देखिए। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सिंपल से एक ट्राउज़र बनाया है, उस पर कुछ ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं की है, यहाँ पे सिर्फ जस्ट मैंने इस पर लेस लगाई है। अब आप ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने एक और फ्रॉक बिल्कुल सेम इसी तरह से स्टिच की है, सिर्फ इसकी जो है लेंथ में थोड़ा सा 2 इंच का फ़र्क था, बाकी सेम इसकी यही कटिंग थी, यही डिज़ाइनिंग थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है। ये 2 सिस्टर्स की फ़्रॉक्स हैं। आप भी इस तरह से चाहें तो कज़न्स, फ्रेंड्स और सिस्टर, या इवन के मदर और डॉटर भी इस तरह से ट्विन कर सकती हैं। और ये इसके ट्राउज़र में मैंने सिर्फ एक समोसा लेस लगाई, क्योंकि सीक्वेंस लेस बची नहीं थी। और यहाँ मेरी वीडियो का अख्तिताम होता है। आपको उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।